हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं हम लोग की हाल चाल। मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल अगारथियन राइडर पे। तो भाई लोग, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के एक बार फिर से R15 V4 M एडिशन मेटालिक ग्रे। तो भाई लोग, आज हम आपको बताने वाले हैं कि V4 जो भी लॉन्च हुई है उसकी क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है उसमें। तो आज उसकी अच्छाई और बुराइयों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं V4 की अच्छाइयों को लेकर। तो गाइस, सबसे पहले सबसे अच्छे और सबसे ख़ास बात इसकी क्या है, तो वो इसका लुक है। ये पहला ऐसा बाइक है जो 150cc सेगमेंट में इससे खूबसूरत बाइक तो अब तक मुझे आज तक नहीं दिखी, और मे बी इन फ्यूचर दिखे पता नहीं, लेकिन इससे खूबसूरत बाइक आज तक नहीं दिखी है। तो सबसे अच्छी ऐसी कुछ बढ़िया चीज़ है तो इसका लुक है गाइस, रियली बहुत ज़बरदस्त है। और ये अभी हम जब इसको लेकर आए शूट करने के लिए, तो ये अभी जो अटेंशन ग्रैब कर रही है ना रोड पे, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना बेहतरीन। मेरी KTM RC390 इसके जस्ट पीछे थी। लोग पहले इसको देख रहे थे, बाद में मेरी RC390 को देख रहे थे। अब इसका आप जो भी कह लो कि अभी नई लॉन्च हुई, इस वजह से अटेंशन ग्रैब करी थी या फिर जो भी, लेकिन कर रही थी गाइस, ये सच है। तो ये सबसे पहले अच्छी बात इसकी थी, ये थी कि ये इसकी लुक ज़बरदस्त थी। अगर हम दूसरी सबसे बात करें अच्छाई की, तो गाइस इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है गाइस, ये पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुका है, या फिर कह लूँ कि वही है, लेकिन स्मूथनेस मुझे फील हुई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। और तो रिलीज़ का मज़ा ही अलग आ रहा है चलाने का। इसमें का एक और चीज़ है कि इसमें अब इंजन कट ऑफ सेंसर भी आ रहा है। मतलब कि आप जैसे साइड स्टैंड डाउन करते हैं तो ये बाइक अपने आप ऑफ हो जाती है अगर ये गियर में है और बाइक स्टार्ट है तो ये अच्छा लगा मुझे। मेरे RC में था, लेकिन मेरे RS में नहीं था ये, लेकिन इसमें ये है तो जानकर अच्छा लगा कि यार रियली कुछ तो मतलब अच्छी चीज़ें इसमें भी ऐड होने लगी हैं। तो एक ये था कि इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है। तो ये इसके दो अच्छाइयाँ हो गई। तो मैं अगर इसके तीसरी अच्छाई के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये मतलब इस सेगमेंट में पहली ऐसी बाइक 150cc सेगमेंट में जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। इवन मेरे RC390 में भी ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिला, रियली बहुत ही अच्छी बात है। और इसका मज़ा भी आप कहीं कहीं उठाने को आपको मिलेगा। तो सबसे तीसरी बात ये थी, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है। चौथी अच्छाई ये है गाइस कि अब इसमें क्विक शिफ्टर ऐड हो चुका है। क्विक शिफ्टर का मतलब समझ रहे हैं आप? बस चलते जाओ, रुकने का टेंशन नहीं है, ना ही आपको अपना समय वेस्ट करना है गियर शिफ्टिंग करने में और क्लच और एक्सीलेटर डाउन आउट करने में। तो बस शिफ्ट करते जाओ और इंजन को रिव करते जाओ। तो ये क्विक शिफ्टर ऐड होने से काफ़ी मतलब भगाते हुए बाइक ना उसका मज़ा ही बढ़ गया है। आपको मतलब बस आपको गियर शिफ्ट करना है हाई रिव्स पे, हाई RPM पे, और बाइक इतना स्मूथ भागती चली जा रही है ना कि पूछो मत। बिल्कुल एकदम जो टाइम का लॉस होता था वो बच जा रहा है गाइस। तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी फास्ट हो चुकी है, एक अच्छी ये बात थी। अगर मैं नेक्स्ट बताऊं अगर अच्छाई, तो गाइस में अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ रही है जो वाई कनेक्ट नाम से है। उससे क्या रहेगा गाइस कि आप अपने फ़ोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं, और बाइक से कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ फीचर्स बाइक के आपके फ़ोन में शो करेंगे और कुछ फीचर्स फ़ोन के आपको बाइक में शो करेंगे। जैसे आप कनेक्ट कर लेते हैं बाइक को अपने, तो आपको अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आ रहा है, आप ड्यूरिंग राइडिंग चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो आपको मीटर कंसोल पे आपको गूगल करके दिखा देगा। तो ये अच्छी बात थी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। और गाइज़, अगर मैं बात करूँ राइडर सीट पोजीशन और पोस्चर की, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये V3 के अकॉर्डिंग काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन है। और यहाँ जो ये टंकी इसका है, ये जो टैंक है फ्यूल टैंक, ये V3 का काफ़ी मतलब ऊपर से आके ये डाउन था। तो होता क्या था कि आप जब बैठते थे तो आपको ज़्यादा आपको पोस्चर ऐसे रखना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, इसकी टंकी जो है जैसे ही आपको साइड आ रही है सीट की तरफ, ये थोड़ा सा स्लीक हो जा रही है, मतलब डाउन हो जा रही है, और इससे आपको पूरा अच्छे से कंफर्ट मिलता है बैठे सिटिंग पोस्चर में, और आप कंफर्टेबल रहते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को काम कर रहा है। जो छोटे हाटे बंदे उनके लिए ज़्यादा मैं कहूँगा कि सही रहेगा। तो आप इस पर ईज़िली बैठ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको ये टैंक मिल गया जो कि आपके सिटिंग पोस्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और आके ये जो राइडिंग कंफर्ट है, राइडिंग पोस्चर है, ये काफ़ी ज़्यादा हमको बेहतर लगी। V3 के अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली अच्छी लगी। तो एक इसकी ये अच्छाई थी। अगली अच्छाई के बारे में बात करूँ तो वो है इसके मोड्स। तो गाइस, इसमें R15 V4 में आपको मोड्स मिलते हैं। वो मोड्स हैं स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। तो स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड में आप इस बाइक को स्विच कर सकते हैं। ट्रैक मोड में अपने आप लैप टाइम्स को आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टाइमर शो करेगा, आप अपने लैप रिकॉर्ड को इजीली निकाल सकते हैं। अगर नेक्स्ट में बात करूँ गाइस, तो सबसे बेहतरीन इस बाइक का जो मुझे लगा भाई, आप जब इसको हाई स्पीड में भगाएंगे तो आपको समझ आएगा
वो है इसके एरोडायनामिक्स। रियली गाइस बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है इसका एरोडायनामिक्स। और मैं यूँ ही नहीं बोल रहा, मैंने इसको 144 kmph से भगा रखा है। आप इसका देख सकते हैं वीडियो, बाइक उस वक्त ही भाग रही होती है अगर वो 150 ईजिली टच कर ली होती है। आप मेरा आरपीएम वीडियो जब देखेंगे ये 10,000 के आसपास ही था और ये और पुश करती, लेकिन विंड ब्लास्ट गाइस इतना ज़्यादा था और रोड जो भी था वो थोड़ा थोड़ा अपसाइड था, तो इस बाइक को चढ़ना पड़ रहा था। अगर फ्लैट सरफेस रहता गाइस ये 150 प्लस ईजिली उस दिन कर ली होती। तो ये अच्छी बात है, इसकी एरोडायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर मैं नेक्स्ट और अच्छाई के बारे में बात करूँ गाइस, तो वो है इसकी हेडलाइट। गाइस इसकी हेडलाइट V3 के कंपैरिजन में V3 कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि मैंने V3 चला रखा है, चाहे BS3 चाहे BS4 या BS6। मैंने उसमें एक चीज़ देखा था कि जो उसका हेडलाइट का जो थ्रो था लाइट का, वो उतना विजिबल रात में नहीं होता था। अगर आप 60-70 की स्पीड में चल रहे हैं तो आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो आप देख पा रहे थे, अगर आप जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते 60-70 तो आपको ये दिक्कत होती रही है। तो इसमें क्या है कि इस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया गया। इसका सिंगल हेडलैम्प है, लेकिन रियली गाइस बहुत तगड़ी है ये। इसका मैं तो कहूँगा लोअर बीम जो है वो V3 के हाई बीम के इतना कंपेरिजन में है, या फिर थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा है। लेकिन इसका हाई बीम गाइस, अगर लो बीम हाई बीम का इसका जल रहा है, हाई बीम इसका इतना तगड़ा है कि आप ईजिली 70, 80, 90 ले जा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसके हेडलैम्प्स पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और गाइस मैं अगली बात करूं तो वो है इसका एग्जॉस्ट साउंड। और रियली मतलब मैं V3 मेरे फ्रेंड्स के पास हैं, भैया के पास भी है, मैंने इसका साउंड सुना, लेकिन इसका साउंड मुझे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे प्यारा लग रहा है। मैं आपको सुना रहा हूँ एक बारी, मैं पहले इसको न्यूट्रल कर लूँ। मैं इसका साउंड को सुना रहा हूँ। तो गाइस आपने इसका साउंड सुना, साउंड पहले ज़्यादा मतलब मुझे प्यारा लग रहा है। अब ये बाइक मुझे अच्छी लग रही है इस वजह से, या फिर रियली प्यारा है ये आप डिसाइड कर लेना, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे इसका साउंड काफ़ी प्यारा लगा। और अगर मैं गाइस मैं और बात करना चाहूँगा, इसका जो टायर सेक्शन है ये 140-70 R17 टायर से MRF के ही है, लेकिन ये टायर पहले से मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। ये थोड़ा सा वाइडर हैं और काफ़ी अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करा रहे हैं, ये टायर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी। और अच्छाई में गाइस USD फॉक्स में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, और ये गोल्डन कलर के हैं और साइन ज़बरदस्त करते हैं। तो ये अलग ही आपको पहली बात तो लुक देते हैं, प्लस आपको हाई स्पीडिंग में आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें अलग से आपको हज़ार्ड लाइट भी देता है। और तो आज ये तो हाँ इसकी अच्छाइयाँ हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी खामियों के बारे में गाइस, इसमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा इसके रियर व्यू मिरर से ही। तो गाइस रियर व्यू मिरर का मैं पहले क्यों नाम ले रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। गाइस जब भी मैं इसको बैठता हूँ या आप भी कभी बैठ के चला लीजिएगा, इसके मिरर्स आपको रोड तो क्लियरली विजिबल कराते हैं, लेकिन इसके ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे जब भी आप चलाते हुए, तो ये इसकी जो मिरर्स हैं आधे सेक्शन मिरर के आधे पार्ट्स में तो आप ही खुद को दिखेंगे, तो आपके शोल्डर्स दिखाई देंगे, आपके हाथ दिखाई देंगे, तो उससे आपको कुछ होने वाला है। अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ गाइस, मेरा आधा तो मुझे ही दिखा रहा है, बस मैं आधे मिरर का ही यूज़ कर पा रहा हूँ और बाकी ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें इनको थोड़ा प्रिवेंट करनी चाहिए थी, ये दूर करना चाहिए था। तो सब्जी का अगर मैं ज़रूर चीज़ कहूँ तो रियर व्यू मिरर होता है, और उसमें ही ये कमी है कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा हैं। तो पहली तो गाइज़ ये इसकी हो गई कमी। अगर मैं दूसरी कमी बात करूँ गाइज़, तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी चीप क्वालिटी के कहीं कहीं हैं। तो उसको मतलब चीप क्वालिटी की मैं दिखा दूँ, जैसे कि आप ये साइड पैनल्स देखेंगे ना, ये उतने अच्छे नहीं हैं। इसको थोड़ा सा इनको मतलब कि स्टिफ करना चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता, एक सॉफ्ट टच के साथ ज़्यादा बेटर लगे। ये बहुत ज़्यादा लूज़ है और मुझे लगता है कि अगर एक पंच कोई दे दे तो ईजिली ब्रेक हो जाए। अब कोई भाई तोड़ा किसी जा सकता है, हाँ तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा ही लूज़ है। मैं और भी आपको बता रहूँगा। आप ये वाला पैनल देखेंगे जहाँ पे ये V3 में आता है, V3 का इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर है। आप देखेंगे तो इसलिए ये गाइस अगर मैं चाहूँ तो एक बार में पुल करके इसको तोड़ दूँ। V3 का ऐसा नहीं था, ये इतना वीक है। तो ये इसके कहीं कहीं पार्ट्स बहुत ज़्यादा ही वीक हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, ये प्लास्टिक देखेंगे आप, फाइबर्स देखेंगे, ये इतना लूज़ है ना गाइस कि मैं आपको ये दिखाऊंगा करीब से, तो ये भी एकदम हिल रहा है सब। तो इन सब चीज़ों को इनको प्रिवेंट करना चाहिए था। इतनी खूबसूरत बाइक बनाए हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में मतलब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तो ये तो एक और ही कमी रह गई। अगर मैं चौथी कमी बात करूँ तो इसके इंडिकेटर्स। तो गाइस इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये पहले की तरह YZF-R1 जो पहली सीरीज आती रही है R15 की, उसी से चलते आ रहे हैं। और ये रियली बताऊं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अब तो इनको बदल देना चाहिए था, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल बाइक के लिए ये हेलोजन वाले इंडिकेटर सूट नहीं करते। इनको इंडिकेटर्स LED वाले देने चाहिए थे और डिज़ाइन तो काफ़ी मतलब इसका बेहतरीन रहना चाहिए था। इस बाइक पर रियली बताऊँ तो ये इंडिकेटर सूट नहीं करते हैं, तो इसकी एक कमी तो ये थी गाइस। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में, जो इसकी अच्छाई भी है और इसकी बुराई भी है अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइज़ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई लोग जो ये बाइक 150cc सेगमेंट है, इसके पास इतनी पावर है नहीं कि ट्रैक्शन कंट्रोल का आप यूज़ करें। हाँ, ये कहीं कहीं किसी कंडीशंस में आपको यूज़ करने को मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं भी रहता तो कोई बुराई नहीं थी। और गाइज़ इसके यूजलेस फीचर्स में एक और है कमी है कि आपको मोड्स दिए हुए हैं, 2 मोड्स हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। नाम सुन लगता है वाह भाई, मतलब स्ट्रीट मोड चलेंगे तो ईजिली चलेंगे, इको में चलेंगे, और जैसे ट्रैक मोड स्विच करेंगे तो बाइक मेरी मतलब मोटो GP एडिशन बन जाएगी, जुम गायब। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चूतिया काटा गया है यामाहा के द्वारा आप लोगों का। और कैसे मैं आपको ये अभी बता दे रहा हूँ कि गाइस अब आप स्ट्रीट मोड चलाते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो आपको ट्रैक मोड में भी वही परफॉर्मेंस मिलती है। चेंज क्या होता है, बस स्पीडोमीटर में आपको एक चीज़ लेके आता है, लैप टाइम का एक टाइमर आ जाता है। ये टाइमर ऐड होता है, ये हो गया ट्रैक मोड, टाइमर गया स्ट्रीट मोड। तो ये एकदम बेकार फीचर है, बस चूतिया काटा गया है मोड्स के नाम पे। तो ये ना ही रहता तो ठीक रहता गाइस। ट्रैक्शन कंट्रोल और इस फीचर को निकाल देते हैं ट्रैक मोड को ना, तो कुछ प्राइस ड्रॉप कर लेते, तो गाड़ी का प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो जाता। तो अगर प्राइस की जब बात आ ही गई गाइस, तो मैं बता दूं कि इस बाइक का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनको थोड़ा इस बात को ध्यान देना चाहिए, प्राइस को थोड़ा कम ही रखना चाहिए था, V3 के जैसा ही इनको रखना चाहिए था। अभी 2 लाख प्लस ज़्यादा है। ये गाड़ी जो अभी मेरे पास खड़ी, इसका दाम जो है ऑनर 2,12,000 का पड़ा है हमारे सिटी में। ये 150cc सेगमेंट है गाइस, 150cc, इसके लिए 2 लाख से ज़्यादा आप एक बार सोच रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। तो इनको प्राइस ड्रॉप करना चाहिए था, अपने फालतू के फीचर्स निकाल दिए होते इन्होंने, जैसे कि मोड्स हो गए। और ट्रैक्शन कंट्रोल में फालतू नहीं कहूँगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं था, नहीं रहता तो भी ठीक ही रहता। उसके बाद गाइज़ अब बात करते हैं हम क्विक शिफ्टर की। क्विक शिफ्टर तो सही है गाइज़, लेकिन क्विक शिफ्टर आप सोच रहे होंगे कि क्विक शिफ्टर रहेगा तो मैं स्मूथली जो है गियर अप करता चलाऊँगा, गियर अप करता जाऊँगा और क्लच लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये हाई RPMs पे ही है, और लो RPMs करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ आएगी। तो आप ये मिथ तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं लो RPM चल रहा हूँ, आराम से गियर अप करता जाऊँगा और क्लच लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मिथ से आप बाहर निकल जाइए। और इसकी अगली कमी का कैसे मैं बता दूँ, वैसे क्विक शिफ्टर कमी नहीं थी, मैंने बस आपको एक सजेशन दिया है कि ऐसा कुछ है नहीं। और गाइस मैं अगली कमी बात करूँ तो इसके जो फिट एंड फिनिशेस हैं बाइक के, कहीं कहीं जगह बहुत गंदे हैं। जैसे कि मैं अभी रियर सीट की बात कर लेता हूँ। अब जब मैं इस पर हाथ मारूंगा ना तो आपको नॉइज़ आएगी, सुन रहे हैं, ये पट पट पट, ये बॉडी पैनल्स की आवाज़ है गाइस, सुन रहे हैं आप। तो अब लोग कहेंगे भाई लोग, मैं अब बता दूँ इसके एक और रीज़न है ऐसा आवाज़ आने का। सीट के जस्ट नीचे आपके 2 टूल्स माउंट किए गए हैं, तो वो टकराते हैं तो आवाज़ आती है, लेकिन उसके बाद भी इस फाइबर्स से भी आवाज़ आती है गाइस। तो इनको भी इस पर काम करना चाहिए था। और ये जो मटेरियल है प्लास्टिक वाला आप देख रहे हैं, ये एकदम लो क्वालिटी का है, एकदम लो क्वालिटी का है। अगर मैं चाहूँ तो एक बार ऐसे करूँ और ये तुरंत टूट जाएगा। तो इनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। छोटी छोटी चीज़ें गाइस बाइक को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं, और बहुत बड़ी चीज़ ये थी नहीं, इनको इस चीज़ पर ध्यान देना। तो बस ये फिट फिनिशेस कहीं कहीं इस गाड़ी की बहुत गंदी हैं, इनको इस पर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि आप 2,12,000 किसी 150cc सेगमेंट की बाइक के लिए ले रहे हैं, और लुक तो आप अच्छा दे रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा आप जो है कंजूसी कर देना, तो वो नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे अगर अगली मैं कमी के बारे में बात करूँ तो वो है इसका ये नंबर प्लेट या लाइसेंस प्लेट का जो बल्ब होता है आपके नंबर प्लेट पर लाइट ग्लो, मतलब लाइट फ्लैश मारता है। ये आपका जो है ना, जब ये जलता है ना, तो ये इसके हैलोजन्स बड़े छोटे हैं, लेकिन ये पूरा पैनल इतना ज़्यादा हीट हो जाता है, और हैलोजन्स तो लगता है कि आपको जला ही देगा। तो इतना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है ना कि ये लगता है कि पिघल ही जाएगा। कभी विश्वास ना हो तो आप अपनी V4 हो तो आप इसको चालू कर देख लीजिएगा, आप समझ आएगा कि इनकी जो क्वालिटी है मटेरियल की कितनी चीप है। तो एक कमी तो इसकी ये थी। तो भाई लोग अगली मैं कमी के बारे में बात करूँ, इसका जो पिलियन सीट है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। इनको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। आप छोटे राइड्स पे जाते हैं तो ठीक है, अगर लॉन्ग राइड्स करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकती है।
हार्ड नहीं है सीट, लेकिन फिर भी इनको सीट थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट बनाना चाहिए था। जैसे कि इसका राइडर सीट है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो उनको भी रीडर सीट पे भी कुछ ऐसा ही ध्यान देना चाहिए था गाइज़। और अगली मैं बात करूँ तो आप ये स्विंग आर्म्स देख रहे होंगे, ये काफ़ी खूबसूरत हैं, है ना, रियली बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये एकदम सुपर बाइक की याद दिला देते हैं। लेकिन गाइज़ इतनी खूबसूरत स्विंग आर्म में जो इन्होंने सस्पेंशन सेटअप कर रखा है वो आज भी वही है, नॉन एडजस्टेबल। तो इसकी अगली कमी यही थी कि ये नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है, जो इनको नहीं करना चाहिए। अब तो इनको सस्पेंशन एक बढ़िया से देना चाहिए था जिसको आप एडजस्ट कर सके अपने अकॉर्डिंग। सबके लिए ये सस्पेंशन सूटेबल नहीं हो सकता गाइज़। तो अब जाहिर सी बात है कि सबका बॉडी वेट एक ऐसा नहीं है, तो सस्पेंशन सबके लिए सूटेबल कैसे हो सकता है। तो इनको एडजस्टेबल देना चाहिए था। और कुछ भाई लोग कहेंगे भाई लोअरिंग किट यूज़ कर लेंगे तो उसका भी फ़ायदा मिल जाएगा। भाई लोअरिंग किट के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, फ़ायदे बस एक ही है कि आपका थोड़ा सा ग्राउंड पे रीच ज़्यादा जाता है, और उसके बाद इसमें कोई अच्छा ही नहीं है, बाकी सब कमियां ही हैं। तो मैं लोअरिंग किट रिकमेंड नहीं करता किसी को। हो सके तो आप सस्पेंशन ही चेंज करने की कोशिश करें। तो उसकी एक कमी ये थी गाइज़। तो गाइज़ यही कुछ R15 V4 M एडिशन की कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ थी। गाइज़ मैं कुछ और क्लियर करना चाहूँगा कि R15 V4 और M एडिशन में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, और वो डिफरेंस है ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर का। इसको छोड़ दिया जाए तो और इस बाइक में ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, फीचर सभी वही हैं। तो यही कुछ इसकी अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ थी। बाकी बाइक तो ज़बरदस्त है, बाइक से मुझे और कोई गिला शिकवा नहीं है सिवाय कुछ माइनर इश्यूज़ के। तो इनको ये दूर कर देते तो बाइक में और ज़्यादा कोई कमी थी ही नहीं। अब आप ही सोचिएगा मेरी जो कमियाँ थी क्या वो जेन्युइन थी या नहीं थी। अब इंडिकेटर्स क्या आप इस इंडिकेटर्स को लाइक करते हैं, रियली बताइएगा। इस खूबसूरत बाइक में आप इस इंडिकेटर पसंद करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। सस्पेंशन आपको एडजस्टेबल मिलता ज़्यादा बेटर रहता। मैं नहीं करूँगा आप बहुत ज़्यादा ओलिंस की बढ़िया वाला सस्पेंशन इसमें पुट कर दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा सस्पेंशन दीजिए जो कम से एडजस्टेबल तो हो अपने आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग। यही इसकी कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ थी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ कुछ भी आपकी डाउट्स हों, सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा, और कुछ मैंने गलत कहा हो तो उसको माफ़ कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़।